मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने दुख जताया। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था। उन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी मां बनकर उनका सहारा बनी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी को संवारने में लगा दिया। मैं भीख मांगती थी। मेरे को ऐसा लगता था कोई मेरे को पूछे कि तेरे को भूख है क्या, खाना है क्या, चलो घर लेके चलते मैं, मगर किसी ने बोला नहीं रे। फिर मैं ढूंढने लगी कि किसको घर चाहिए, खाना चाहिए, और मैंने ढूंढा, वो मिल गया बेटा। यानी इसलिए मैं बोलती कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। सिंधु ताई का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था, जिसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो पति ने घर से निकाल दिया। बेटी के साथ उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, रेलवे स्टेशनों में भीख मांगकर अपना गुजारा चलाया और इसी दौरान वो ऐसे कई बच्चों के संपर्क में आई जिनका कोई नहीं था, और उनके दुख को अपना दुख मानते हुए उन्होंने सभी बच्चों को गोद लेते हुए भीख मांगकर उनका पालन पोषण किया। और इसी तरह साल दर साल उन्होंने 1400 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया और उन्हें माँ का प्यार दिया। उनका पहला आश्रम अमरावती के चिकलदरा में स्थापित हुआ। सिंधु ताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की सेवा में बिता दिया। 2017 में राष्ट्रपति ने उन्हें महिलाओं को समर्पित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया और फिर 2021 में उन्हें सामाजिक क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। कारियां मिली, उन सबको मैं शेयर करना चाहूँगा। लोग उन्हें श्रद्धावश माई कहते हैं और बताया गया है कि उन्होंने अभी तक लगभग 1400 बच्चों का लालन पालन किया। अब वो न किसी की बेटी है, न किसी की पत्नी है, न किसी की बहन है, और एक सबसे बड़ी दर्दनाक जिसको मैं कहता हूँ कि जब उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था। आज महाराष्ट्र में सिंधु ताई की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, जिनमें बेसहारा बच्चों के साथ साथ विधवा महिलाओं को भी आसरा मिल रहा है। उनके चले जाने से क्या आम क्या खास हर शख्स गमजदा है। सिंधु ताई उन तमाम बच्चों को फिर से अनाथ करके चली गई हैं, जिन्हें सड़क से उठाकर उन्होंने माँ का प्यार दिया था। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन हजारों अनाथ बच्चों के रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगी, जिनकी जिंदगी संवारने का काम उन्होंने किया है, और इस तरह उनकी ये कहानी हमेशा अमर रहेगी।